देखना। रानी शुद्धमती ने दासी को भेजा और कहा चली जाओ सभा बीच में से मेरे महाराज को ले आओ। दासी चली, राजा भीष्मक के पास में पहुंची, जवाब दिया महाराज मेरे साथ चलिए। कहाँ? बोले महलों में। क्यों? बोले रानी ने तुम्हें बुलाया। जब ये बात कही तो उसी समय आज राजा भीष्मक घोड़ा पर सवार हुए और घोड़ा पर सवार होकर के ये महलों में आए। शुद्धमती ने अपने पति को आता हुआ देखा, पलंग बिछा दिया, पलंग पर बैठा लिया, खूब आदर सम्मान किया। भीष्मक कहने लगे कौरवनी तुमने हमें क्यों बुलाया? शुद्धमती बोली बुलाया क्या महाराज, आप तो जानते हो सारा दिन आप तो अपने राज्य के कार्यों में व्यस्त रहते हो, लेकिन क्या आपने ये भी जाना है कि हमारे घर में हमारी जो बेटी है रुक्मिणी वो विवाह के योग हो गई है, तो सुंदर से सुंदर लड़का देख करके बेटी की शादी कर देनी चाहिए। तो भीष्मक कहने लगे हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारी बेटी शादी के योग भी हो गई, क्योंकि ये सही बात है, बच्चे कब माँ बाप के सामने विवाह के योग हो जाए माँ बाप को पता ही नहीं चलता है, और बच्चे कितने भी बड़े हो जाए माँ बाप के लिए तो वो बच्चे ही रहते हैं, है ना। अब भीष्मक कहने लगे चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है कि बेटी की शादी करनी है तो मैं जाऊंगा और सभा बीच में सब लोगों से पूछ करके अपनी बेटी के लिए सुंदर सा घर सुंदर सा वर देख के बेटी की शादी कर देंगे। तो शुद्धमती ने कहा ठीक है महाराज। उसी समय क्या हुआ, राजा भीष्मक जो है ये लौट करके परीक्षित जी आए हैं कहाँ? अपनी सभा में। सभा में आकर के राजा भीष्मक इस बारी बारी से सबसे महाराज पूछने लगे कि भैया हमारे घर में हमारी बेटी है रुक्मिणी वो विवाह के योग्य है, तो कोई अच्छा लड़का देख करके बेटी की शादी हमें करनी है, तो तुम लोगों की नजरों में कोई अच्छा लड़का हो तो बताओ। तो महाराज बारी बारी से खड़े होकर के सभा में से लोग आज रुक्मिणी के लिए लड़का बताने लगे, लेकिन सुबह से शाम हो गई, काऊ ने महाराज रुक्मिणी के लिए लड़का नहीं बता पाओ। अब जब सुबह से शाम हो गई, अब भीष्मक बड़े परेशान। अच्छा भीष्मक जानते थे कि रुक्मिणी की शादी कन्हैया के संग में होगी, लेकिन तो महाराज राजा भीष्मक सबसे सलाह ले रहे हैं, क्योंकि पहले रीतियां ऐसी थी राजाओं के जमाने में कि बाप जो होता था वो अपनी लड़की के लिए खुद निर्णय नहीं लेता था कि लड़का कौन अच्छा रहेगा, सबसे पूछता था, और जो कोई अच्छा लड़का बता देता था तो नाई पंडित जाते थे और लगन पत्र का चढ़ाए आते करे। अब एक मंत्री खड़ा हुआ, एक मंत्री खड़ा हुआ, उस मंत्री ने राजा भीष्मक से कहा कि महाराज क्यों ना रुक्मिणी की शादी द्वारकाधीश कन्हैया के संग में कर दी जाए, तो क्या सो रही है। सो भीष्मक बड़े खुश भये। भीष्मक बोले भैया तुमने बढ़िया बात बताई, चलो अब ये तय रहा कि रुक्मिणी की शादी कन्हैया के संग में करेंगे। और जैसे ही कन्हैया को नाम लो सो बाई सभा में भीष्मक को बड़ो लड़का बैठो रहे, दादा देखो नाम तो रुकुम। रुकुम खड़ा हुआ, रुकुम ने भीष्मक से कही पिताजी, बोले हाँ क्या बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है? भीष्मक बोले क्यों? रुकुम कहने लगो वो कन्हैया जने बन बन में गाय चराई, जने लूट लूट के माखन खाओ, जने गोपियन के चीर चुराए, कोई कात नंद को है कोई कात वसुदेव को है, जगह मैया बाबा को पता ना है, तुम एक ग्वाले के संग में मेरी बहन की शादी। सुनो पिताजी, मेरी बहन घर में कुंवारी बैठी रहे, लेकिन शादी उस कन्हैया के संग में नहीं होने देंगे। तो भीष्मक बोले तेरी नजर में कोई लड़का हुई तो तू बता दे। रुकुम कहने लगो मेरी नजर में बहुत बढ़िया लड़का। कौन? बोले सुनो, चंदेली का रहने वाला, बड़ा ही पैसे वाला, बड़ा ही दिल वाला, रिश्ते में हमारा साला सुष्पाल। सुष्पाल संग ब्याह कर दे अपनी बहन को तो क्या सो रही है। भीष्मक कहने लगे हमारी बुद्धि बुढ़ापे पे खराब भाई, तेरी बुद्धि जवानी पे खराब भाई। रुकुम बोला क्यों? भीष्मक कहने लगे जब बता कि सुष्पाल ने तो दी अपनी बहन और तू अपनी बहन सुष्पाल को दे दिए, ये रिश्ता कैसे हो सकता है? रुकुम कहने लगो तो का यो एक टाइम हम तो जीजा काट रहे हैं, एक टाइम हम बातें जीजा काट रही है साहब बड़ा, लेकिन बहन की शादी करिए तो सुष्पाल ही संग। अब महाराज भीष्मक रुकुम से बोले हैं लला तो नहीं मालूम, अकेली मेरी लाड़ो जब मैंने बड़े लाड़ प्यार से पालो, और तू कह रहा है कि रुक्मिणी की शादी सुष्पाल के संग नहीं हो सकती है। मेरी बात सुन, तुझे नहीं मालूम है। और भीष्मक रुकुम को समझाए कि बोले
महाराज आज सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, जब महाराज रुकुम ने भीष्मक से कहा कि सुनो पिताजी, हम अपनी बहन की शादी करेंगे तो शिशुपाल के साथ, अगर कन्हैया यहाँ बारात लेकर के आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अगर कन्हैया यहाँ आया तो डोली की जगह अर्थियां उठ जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन बहन की शादी अगर हम करेंगे तो शिशुपाल के साथ, अपने साले के साथ। भीष्मक समझ गए कि अब ये रुकुम किसी की बात नहीं मानेगा, तो भीष्मक ने रुकुम से कही ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, जैसो तो ठीक लगे तैसो कर जाएगा। आज ये रुकुम जो था महाराज लौट करके अपने महलों में आया, और महलों में आकर के ये रुकुम जो है महाराज शिशुपाल के लिए पत्र लिखने लगा। जब बाबा रुकुम ने शिशुपाल के लिए पत्र लिखा तो पत्र में लिखा कि ये साले शिशुपाल, हम अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके तुम बारात लेकर के यहाँ जाओ। कहाँ? कुंदनपुर नगरी में। और अयो थोड़ी होशियारी तो सेना बेना लेके अयो, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ द्वारका का राजा कन्हैया भी आए। पत्र लिखने लगा है तो कैसे लिखा बाबा? महाराज आज रुकुम जो है ये शिशुपाल के लिए पत्र लिखने लगा, और जब पत्र लिखने लगा है तो ऐसा ही नहीं, क्या लिखा?
शिषपाल, हम अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके बारात लेकर के तुम आ जाओ। कहाँ? कुंदनपुर में। नाई पंडित के द्वारा दादा पत्र लिखवा दिया और पत्र पहुंचा दिया चंदेली में शिषपाल के पास। शिषपाल ने जैसे ही पत्र पढ़ो सो अपनी राजगद्दी पे बैठो रहे शिषपाल। अब जब देखो कि ब्याह को रिश्ता आएगा सो अब तो खुशी को ठिकाना नहीं रहो, राजगद्दी पे उछल के नोचन लगो। अब ब्याह की खुशी तो सवई होत, पेट ही पेट में लड़ुआ फूटत रहा। जे कब लो फूटत दोनों ब्याह नहीं हो तो लो, ब्याह के बाद तो फिर